वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी के पार्ट 8 में एक इम्पॉर्टेंट मेथड वर्किंग कैपिटल का। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सर्कल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड को विथ एग्जाम्पल से समझा था। आज का जो हमारा मेथड है वो है वर्किंग कैपिटल का थर्ड मेथड, जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो फॉरकास्ट मेथड, रोकड़ प्रभाव पूर्व अनुमान विधि। साथ ही हम इसे P&L एडजस्टमेंट मेथड भी कहते हैं, यानी कि लाभ हानि समायोजन विधि। इस मेथड को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और उसको समझेंगे। इससे पहले कि इसका फॉर्मेट कैसा बनता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो मेथड है जिसे हम P&L एडजस्टमेंट मेथड कहते हैं, ये वर्किंग कैपिटल का थर्ड मेथड है। इसमें भी एक स्टेटमेंट बनता है, इस मेथड में भी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका क्वेश्चन जो हमने पहले दो मेथड के बारे में बात की थी उसके बारे में। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन। तो इसमें भी एक स्टेटमेंट बनेगा, उस स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको नेट इनकम या नेट प्रॉफिट दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में? नेट इनकम, या आपको P&L का नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, या आपको P&L का नेट प्रॉफिट दे रखा होगा। क्लियर है? तो इसकी अमाउंट हम यहां लिख देंगे। उसके बाद में इसमें हमें ऐड करना है। आपको कैश इन फ्लो आपने पढ़ा होगा, फंड इन फ्लो पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा नॉन कैश आइटम हम एक फॉर्मेट बनाते हैं फंड फ्लो में, राइट? तो उसी तरह से यहाँ एक स्टेटमेंट बन रहा है जस्ट लाइक अ फंड फ्लो, ठीक है, उसके जैसे ही बन रहा है। ऐड इसमें हम करेंगे क्वेश्चन में कुछ नॉन कैश आइटम कह सकते हैं, या उसे हम नॉन ट्रेडिंग आइटम कह सकते हैं। राइट? जो भी आइटम नॉन ट्रेडिंग होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका डेप्रिसिएशन है, ठीक है, या फिर कोई आपने सेल किया है और उस पर आपको कोई फिक्स एसेट्स को सेल किया और उस पर कोई लॉस हो रहा है, तो वो। उसके बाद में ये जो हमारा ऐड करने के बाद आता है ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल provided by business operation, ठीक है। ये अमाउंट हमारी आ गई। इसमें हम ऐड करेंगे कैश इन फ्लो आइटम, यानी कि किसी भी आइटम से हमारे अगर फर्म में या बिजनेस में कोई कैश आ रहा है, वो सारे आइटम, वो आइटम क्या हो जाएंगे? ऐड। क्लियर है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें सेल किया है कोई पुरानी मशीन, तो इससे हमारे बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा, तो उसी को कहेंगे कैश इन फ्लो आइटम। क्लियर है आपको? ये अमाउंट लेस करने के बाद में इसमें हम लेस करेंगे
कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो आइटम, जो भी कैश फ्लो दे रखा होगा जिसकी वजह से हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो वो आइटम हम यहाँ पे लेस कर देंगे। इसके बाद में ये आ जाएगा नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और ये हमारा आंसर होगा। तो ये फॉर्मेट किसमें बनेगा? ये मेथड है हमारा कैश फ्लो फॉरकास्ट मेथड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड। इसमें फॉर्मेट कैसे बनेगा आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्लियर है। इसमें सबसे पहले आपको या तो P&L दे रखा होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होगा, और आपको वहां पे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। उस अमाउंट को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे। फिर हम ऐड करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि कुछ नॉन कैश आइटम है हमारे पास में, अगर क्वेश्चन में है तो उसे हम यहाँ लिखने के बाद इस नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे और अमाउंट यहाँ आ जाएगी, क्लियर है। ये हमें क्या मिलता है, नॉन कैश आइटम ऐड करने के बाद हमें मिलता है वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड बाय बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि वर्किंग कैपिटल मिल रही है बिजनेस के चलाने के लिए, परिचालन के लिए, क्लियर। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैश इनफ्लो आइटम, यानी कि जिस कारण से हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है वो सारे आइटम हम यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे इस वाली टोटल को और इस टोटल को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कैश इनफ्लो आइटम से। लेस करेंगे हम लोग कैश आउटफ्लो आइटम, क्लियर है कि यानी किसी कारण से हमारे बिजनेस से जो पैसा जा रहा है उस आइटम को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, और ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यानी कि वर्किंग कैपिटल का हम अनुमान लगाने के लिए लाभ हानि समायोजन विधि का प्रयोग करते हैं, यानी वर्किंग कैपिटल का पता लगाने के लिए। बिजनेस फर्म की अगर वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं की पूर्ति का पता लगाना चाहता है तो ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वहां पे लाभ कितना है, यानी नेट प्रॉफिट के बिना हम ये स्टेटमेंट नहीं बना सकते। इस प्रॉफिट में हम मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का एडजस्टमेंट करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ये जो चेंज आ रहा है ना, इससे हमें पता चल जाता है कि बिजनेस में हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है या डिक्रीज है। जब हम कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो का एडजस्टमेंट कर देते हैं देन हमें पता चल जाता है। इसको हम स्टेटमेंट बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसे अच्छे से देखें तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के जैसा ही दिखता है। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो फंड फ्लो, कैश इनफ्लो और फंड फ्लो के जैसा ही इसमें आइटम और इसमें एडजस्टमेंट होता है। क्लियर है आपको ये स्टेटमेंट। देन अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन लेके कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि कैसे ये सॉल्व होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,62,000। क्लियर है, ये हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है। साथ ही हमें कुछ ऐसे आइटम दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सारा आइटम आप कह सकते हैं P&L के हैं, तो डेप्रिसिएशन दे रखा है। ठीक है, $20,000। साथ ही आपको दे रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, वो दे रखा है 10,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आइटम सारे P&L के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, P&L में दे रखे हैं। ठीक है,
बात करते हैं कि कुछ और अदर इंफॉर्मेशन है क्या, तो ध्यान रखिए, एक जैसे हम देख सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है कि एक न्यू मशीन बिजनेस ने परचेज की है, न्यू मशीन जो कि 50,000 की है और इज टू बी परचेज्ड। ठीक है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि आप लोग जैसे बिजनेस में दे रखा होगा इक्विटी शेयर इश्यू किया गया है एट द रेट $10 will be issued for cash। for cash कितने का? 50,000। ठीक है, 50,000 का आपको इक्विटी शेयर इश्यू किया है। थर्ड दिया है कि आप द टर्म लोन रेट 1 लाख विल बी रीपेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक लोन है जो कि रीपेमेंट किया जा रहा है ऑफ रेट 1 लाख will be repaid ठीक है, साथ ही अगर हम देखें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है, और एक आपकी पुरानी मशीन है जिसे सेल करने पर 50,000 आ रहा है, ओल्ड मशीन। ठीक है, ओल्ड मशीन को हम लोग क्या कह रहे हैं कि उसको सोल्ड किया है यानी बेचा गया है, तो ये हम देखते हैं 50 ओल्ड मशीन को हमने क्या किया है, सेल किया है। कितने में? फॉर 15,000, 15,000 में। क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 1,60,000 आपका P&L दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है P&L में 20,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड दे रखा है 10,000 का। साथ ही कुछ एडजस्टमेंट आप कह सकते हैं कि ये दे रखे हैं। एक दे रखा है आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यहां पे लिख देते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ जो डिविडेंड है ये भी P&L के अंदर ही है, इसीलिए कितना है 10,000। क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन हमें एक P&L अकाउंट है उसमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है।
ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, न्यू मशीन है 50,000 का, इक्विटी शेयर है, लोन पेमेंट कर रहे हैं आपने, ठीक है। साथ ही साथ हमने ओल्ड मशीन को सेल किया है। तो अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए जो स्टेटमेंट बनेगा उसके बारे में। चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसके कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। इसके लिए हम लोग दो कॉलम को बनाएंगे। सबसे पहला हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कितना दे रखा था, 1,62,000। ठीक है, ये आपको 1,60,000 62,000 आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है। बात करते हैं ऐड की। क्या करेंगे इसमें ऐड? नॉन कैश जो चेंजेस हुए हैं और हमारी वर्किंग कैपिटल इफेक्ट नहीं करते हैं, तो लिखेंगे नॉन कैश नॉट अफेक्टिंग। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या आइटम था हमारे पास? नॉट अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें हमारे पास में था डेप्रिसिएशन था, कितना था डेप्रिसिएशन हमारे पास में? डेप्रिसिएशन आपको दे रखा था 20,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, ये भी क्या कहलाएगा? नॉन कैश आइटम। तो 20,000 और 10,000, तो यहां लिख देंगे हम लोग डेप्रिसिएशन 20,000। क्लियर है? उसके बाद लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, और अभी मैंने आपको बताया ये कितना है? 10,000। इसकी टोटल हम लिख देंगे बाहर। यहां लिख देते हैं 20,000 डेप्रिसिएशन का और 10,000 इसका, 30,000। क्लियर है? अब हम बात करेंगे ये हमारे पास में क्या आ गया है इसे ऐड करने के बाद में। 1,92,000 ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड बाय बिजनेस ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड बाय बिजनेस ऑपरेशन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसमें क्या ऐड होगा। ऐड होगा हमारे पास में जो कैश इनफ्लो वाले आइटम हैं। और क्या था? कैश इनफ्लो किससे आ रहा था? अदर इंफॉर्मेशन देखेंगे। न्यू मशीन 50,000 की इज टू बी परचेज ड्यूरिंग, पैसा जा रहा है हमारा, नहीं होगा ये आउटफ्लो है, आउटफ्लो है। ठीक है, उसके बाद में इक्विटी शेयर विल बी इश्यूड, पैसा आएगा
हमारे पास में इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर का, तो ये हो जाएगा इनफ्लो। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है लोन 1 लाख का विल बी रीपेड, पैसा जा रहा है, ये हो जाएगा आउटफ्लो आपका। क्लियर है? उसके बाद में ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर 50,000, पुरानी मशीन बेची, इनफ्लो हो रहा है। और एक हमने यहां लिखना है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसका भी हमारे पास में क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, यानी पैसा जा रहा है। इसका मतलब है इनफ्लो के 2 आइटम है, न्यू मशीनरी का और दूसरा है ओल्ड मशीन से। ठीक है, 2 हमारे पास में क्या है, ये सेल ऑफ मशीन 15,000 की हमने की, और सॉरी इनफ्लो हो जाएगा आपका इक्विटी। तो इनफ्लो कितने आइटम है हमारे पास में, इनफ्लो है एक ये, और दूसरा हमारे पास ओल्ड मशीन है, और आउटफ्लो है 3 आइटम, 1 2 और ये 3 आइटम। क्लियर है? तो चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश इनफ्लो आइटम में हम लिख देंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 50,000 के हमने इक्विटी शेयर इश्यू किए थे। उसके बाद में हमने सेल ऑफ मशीन, पुरानी एक मशीन थी ओल्ड मशीन, उसको हमने सेल किया था, कितने में, 15,000 में। ऐड कर दीजिए इसे, ये आ जाएगा 65,000, और ये अमाउंट कितनी हो जाएगी टोटल, 2,57,000। क्लियर है? अब हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस। लेस हो जाएगा कैश आउट फ्लो, और 3 आइटम थे, हमने अभी बात की थी। सबसे पहला रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का। ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा, ये वाला स्टेटमेंट हमारा। रीपेमेंट हमने किया 1 लाख। सेकेंड आउटफ्लो क्या हो रहा था हमारे, परचेज की थी हमने एक मशीनरी। ठीक है, तो परचेज लिख देंगे कि परचेज हमने एक मशीन की, उसके बारे में, परचेज ऑफ अ न्यू मशीन। ठीक है, और कितने में की थी, नई मशीन को खरीदा, पैसा गया हमारा। और थर्ड आइटम आ जाएगा आपका यहां पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कितना किया था, 10,000। टोटल कितनी हो जाएगी, 1,60,000। और हमारी उस समय स्टार्टिंग में टोटल कितनी आ रही थी स्टेटमेंट से, 2,57,000। 2,57,000 में से हमको ये टोटल क्या करनी है, लेस करनी है। क्लियर है? तो इस लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 97,000। क्लियर है? और ये हमारा आंसर आ जाएगा नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये कितना आया है, 97,000। क्लियर है आपको? यानी कि हमारे पास में 2,57,000 था, उसमें से जो पैसा गया हमारा वो कितना गया, 1,60,000, और रिमेनिंग आ गया 97,000। तो आज का जो हमारा मेथड था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड, इसको हमने एक स्टेटमेंट बनाया। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, नेट प्रॉफिट ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको नेट इनकम दे रखा होगा। ठीक है, उसमें नॉन कैश आइटम को आपको ऐड करना है जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद देखना है अदर इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कितना जा रहा है। तो ये बन जाएगा हमारा नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया था और उसके साथ हमने इसका सॉल्यूशन किया। आपको कंटिन्यू इसका स्टेटमेंट बनाना है। लेस किया और लेस करने के बाद आ गया नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, थैंक यू।